सुप्रभात। आज और एक संदेश लेकर आए हैं आपके पास, डिवोशन। उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे नाम को ऊंचा करते। तू हमारा ऊंचा गढ़ है और तू हमारा छुड़ाने वाला है। मुसीबतों में, परेशानियों में और पापों से हमें बचाने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं, हमारे देश के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हमारी मोहल्ले, हमारी राज्य, हमारी शहर प्रभु यीशु आपकी अनुग्रह, आपकी दया से भरपूर रहे। और जितने भी लोग प्रभु तेरे वचनों को नहीं जानते हैं, आप समझने में उनको मदद करना, उनकी आंखें खोलना, उनकी मन के विचारों को आप खोलना प्रभु, की तेरी महिमा को देख सके। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है एक दर्शन बनाए रखना। एक दर्शन, हर एक विश्वासी का एक दर्शन होती है और वो दर्शन को बनाए रखना जरूरी है। आपको क्यों परमेश्वर बुलाया, आपको क्यों बचाया परमेश्वर, ये समझने की हर एक विश्वासी का एक इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे क्यों बचाया, परमेश्वर मुझे क्यों बुलाया। अगर परमेश्वर आपको बुलाया तो उसने एक आपको दर्शन दिया, उस दर्शन को आप बनाए रखो। और परमेश्वर चाहता है कि आप पुरानी सूखे और रेगिस्तान में जैसे जी रहे थे वैसे मत जियो। एक वचन पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यशायाह 35 और वचन 6 और 7, 5 से पढ़ रहा हूँ। तब अंधों की आंखें खुली जाएगी और बहरे के कान भी खोले जाएंगे। तब लैंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियाँ मारेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते थे उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। ये अद्भुत बात कहता है। ये हमारी जीवन के बारे में बात कर रहा है ना, हमारी जीवन कैसा है, हम पहले कैसे थे। इसमें कहता है कि हम अपने निजी दर्शन को कमजोर नहीं होने दे सकते। निजी दर्शन को, हमारी पुरानी स्वभाव कैसा था जब हम यीशु को नहीं जानते थे, जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था, तो हम किस हाल में थे, वो हमें याद करने की ज़रूरत है। कई बार हमारी जीवन में निराशा, परेशानियाँ, अलगाव, तनाव, क्रोध, ये सारी चीज़ें आज भी कार्यशील है। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में दर्शन बनाए नहीं रखे। इसी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। हमें अपने निजी दर्शन को कमजोर नहीं होने दे सकते। आपको परमेश्वर क्यों बुलाया? महिमा देने के लिए, सुसमाचार के लिए, लोगों के प्राणों को बचाने के लिए। कौन सा दर्शन है आपके पास? अगर आप एक विश्वासी हो, परमेश्वर ने आपका उद्धार दिया है, तो आपके पास कोई दर्शन है, वो समझिए। चलो हमारी तराइयों में सामत से सामत में बढ़े, हमें ये सोचना चाहिए। हमारी कमजोरियों में, हमारी तराइयों में, जो सूखे हैं, जो रेगिस्तान हैं, इन सब एरिया में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। सामत से सामत में, रेगिस्तान में, पुरानी सूखे स्थानों में, ऐसा या जैसे 35 और वचन 6-7 पढ़ा, रेगिस्तान में, पुरानी आदतों में, सूखे स्थानों में, कि सूखे स्थानों की बजाय जीवित जल के तालाब छोड़ दो। ये नहीं होना चाहिए। कोई इंसान देखेंगे, होता क्या कई बार होता है कि हम झरने को त्याग देते हैं, यानी कि सोते तालाब को, यानी कि भरपूर पानी भरा तालाब को हम त्याग देते हैं और सूखे रेगिस्तान को चुनते हैं, यानी कि हमारी पापी स्वभाव को कई बार हम चुनते हैं। उसकी दर्शन में हम बढ़ते हैं।
हमें आध्यात्मिक दर्शन में बढ़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको एक दर्शन दिया है और वो दर्शन है कि आप महिमा में, सामर्थ्य में, उसकी राज्य में बढ़े, उसकी धार्मिकता में बढ़े। ये आपके अंदर दर्शन होनी चाहिए। हम सामर्थ से सामर्थ में, भजन संहिता 84 और वचन 7 में कहता है। तो जो सामर्थ से सामर्थ में बढ़ते हैं वही परमेश्वर के मुख का दर्शन कर पाएंगे। सोचिए, हमें परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ने की जरूरत है। जब आप सामर्थ में बढ़ेंगे तभी आप अंधों की आंखें खुल पाएंगे, बीमारियों को चंगाई दे पाएंगे, रेगिस्तान में सोते घास उगाएंगे, जहाँ सियार बैठते थे वहाँ पर आप नरकंडे उगाएंगे, घास उगेगा। हमें विश्वास में बढ़ने की ज़रूरत है। रोमियो का 1:17 में, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जितना आप विश्वास में बढ़ेंगे तो आपका जीवन मजबूत होगा और आपका जीवन लंबा होगा और आप जीवित रहेंगे बहुत दिन तक। और महिमा से महिमा में, 2 कुरिन्थियों का 3 और वचन 18 में, महिमा से महिमा में बढ़ते जाओ। जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जब हम रेगिस्तान थी, जब हम पुरानी पापी स्वभाव में थी, तो प्रभु परमेश्वर का प्रकाश हम में हुआ, उसकी महिमा हम पर उतरा और हमारा उद्धार हो गया, हमें नया जीवन मिल गया। आज हम परमेश्वर के परिवार में, हमारी पाप क्षमा हुआ, हमारी पुरानी आदतों को दूर किया, हमें नया बल और शक्ति दिया। और कहता कि जब हम पुरानी स्वभाव में थे, हमारी कमजोरी में उसने अपनी महिमा दिया। तो सोचिए, थोड़ी समय के लिए सोचिए ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपको सच में एक ध्यानपूर्वक सोचने वाली बात मैं बता रहा हूँ कि जब हम पापी स्वभाव में थी, जब हम निराशा में थी, जब हम परेशानी में थी, जब हम बीमारी में थी, तो परमेश्वर की महिमा आज पर प्रकट हुआ। तो सोचिए, थोड़ी समय के लिए प्रकट हुआ। जिस प्रकार दर्पण में उसकी प्रकट कैसे प्रकट हुआ, जिस प्रकार दर्पण में आपकी पाप, आपकी अपराध, आपकी गुनाहों को, आपकी बीमारियों को उसने कोई भी आरोप या दोष नहीं लगाया। जिस हाल में है आप, उसी हाल में आप पर प्रकट हुआ और आपको दर्शाया। जैसे आप एक आईने के सामने खड़े होते हैं, अपने आप को हुबहू वैसे दिखते हैं, तो परमेश्वर आपको वैसे देखा महिमा में, अपनी महिमा में। फिर कहता है, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आज अगर हम थोड़ा सा अपने जीवन में दर्शन को बनाए रखेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, उसकी विचारधारा में बढ़ेंगे, उसकी उपदेश में बढ़ेंगे, उसकी योजना को पकड़े रहेंगे, तो सच में हम अंश अंश करके उसकी महिमा में बढ़ेंगे। अद्भुत है। जैसे जैसे हम घटते हैं, मसीह बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम घटते हैं, मसीह बढ़ता जाता है। यूहन्ना 3:30 में ध्यान दो कि रोमियो 8:30 में क्या कहता, परमेश्वर का वचन क्या कहता, सुनिए। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। क्या आप अपनी दर्शन में परमेश्वर की महिमा में आप हो, उसकी महिमा को समझ पा रहे हो? अगर आज का विश्वासी हो तो आपको परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की धार्मिकता, विश्वास में और सामर्थ में बढ़ते जाना है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, आप हमें ऐसी बल दीजिए, आप हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम महिमा में, विश्वास में, सामर्थ्य में हम बढ़ते जाएं। हम रेगिस्तान, हम सूखे या पुरानी आदतों में ना रहे, क्योंकि आप तो जल के सोते हो या तालाब हो,
भरपूर आपके पास है, तो हम आपको छोड़ के सूखे रेगिस्तान में जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। प्रभु यीशु, आप हमें वो दर्शन दीजिए जिससे हम बढ़ सके और उसे बनाए रखें और ना कभी हम कमजोर हो सके। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता। मोरिया जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें बल और शक्ति दीजिए। रचना जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। राम दुलारी के लिए पिता, तेरी दया और कृपा इन पर बनाई रखिए। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।